जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 45। काका साहिब का संदेह तथा आनंद राव का स्वप्न भाग 2। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखाड़े था, माघव राव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाड़े भी माघव राव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माघव राव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहिब ने पाठ स्थगित कर माघव राव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है। माघव राव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाड़े को जो स्वप्न दिया है, उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहिब को। सभी के कहने पर श्री पाखड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माघव राव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंद राव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निसहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ। घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाड़े धोती लाए और काका साहिब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माघव राव को दे दीजिए, परंतु माघव राव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाए तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माघव राव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंद राव और माघव राव संतुष्ट हो गए और काका साहिब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें अन्य संतों के वचनों का जय उचित साईं आदर राम। करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि जय अन्य लोगों साईं की राम। अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के इन वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता ही सच्चा पिता है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगी कि तुम्हारे सम्मुख भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। जय साईं राम।